नमस्कार दोस्तों, संजय वैष्णव 93 चैनल में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अल-ब्रूनी के बारे में अध्ययन करेंगे। अरबी एक यात्री था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अल-ब्रूनी कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका असली नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ, वर्तमान में कहाँ पे हुआ था, उसमें किताब भी लिखी थी, उस किताब में क्या नाम था, उस किताब में किस किस का वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो अल-ब्रूनी ये 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में अल-ब्रूनी उज़्बेकिस्तान स्थान से आया था। कहाँ से आया था? 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से। तो अल-ब्रूनी का असली नाम क्या था? अल-ब्रूनी का असली नाम था मोहम्मद बिन अहमद। देखो अल-ब्रूनी का असली नाम तो यही था, मोहम्मद बिन अहमद। देखो अल-ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था? अल-ब्रूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान जैसे वर्तमान समय में उज़्बेकिस्तान में स्थित एक जगह है, ख्वारिज़म, जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र भी था। क्या था? महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र भी था। और इसका जन्म 933 ईसा पूर्व में हुआ था। देखो आधुनिक, देखो ये कहाँ कहाँ पे आता है? आधुनिक खीव जो 19वीं सदी या शताब्दी में मध्य एशिया में तुर्किस्तान का राज्य था। मतलब वर्तमान में तो ये उज़्बेकिस्तान में आता है और आधुनिक समय में 19वीं शताब्दी में ये खीव क्षेत्र में आता था। देखो अल-ब्रूनी किस किस भाषा का जानकार था? देखो अल-ब्रूनी सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता था। मतलब अल-ब्रूनी है, सीरियाई भाषा है, अरबी भाषा है, हिब्रू है, संस्कृत है, आदि भाषाओं को अच्छा जानकार था। देखो अल-ब्रूनी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? देखो अल-ब्रूनी ने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। किताब उल हिंद, देखो किताब उल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी थी अल-ब्रूनी ने अरबी भाषा में। देखो इस पुस्तक में किस किस का वर्णन किया गया है? देखो इस पुस्तक के ग्रंथ में, इस जैसे ये पुस्तक है किताब उल हिंद, इसमें 80 अध्यायों का विभाजित किया, अलग अलग 80 अध्यायों में ये विभाजित है किताब उल हिंद। देखो इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, जिनमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, उस समय रीति रिवाज प्रथाएँ कैसे थी, सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ पर कानून कैसे थे, बारतोल मतलब नापने के तरीके कैसे थे, मापन की विधियाँ कैसी थी, वहाँ की मूर्ति कला है, मापन तंत्र और विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन किया था अल-ब्रूनी ने। देखो एक अल-ब्रूनी एक अच्छा इतिहासकार भी था। उसका अच्छा इतिहासकार इसलिए था कि उन्होंने गणित, जैसे गणित विषय नहीं होती है, जैसे दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट होती है, और ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान रखता था। कौन रखता था? अल-ब्रूनी। देखो अल-ब्रूनी उसके बारे में और देखो क्या अल-ब्रूनी ने क्या क्या काम किया था, कहाँ से आया था। देखो सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण हुआ था। देखो 1017 ईस्वी में सुल्तान था एक महमूद, उस गजनी ने 1077 सॉरी 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था। के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वान, जैसे विद्वानों में एक था अल-ब्रूनी, कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। मतलब सभी को कहाँ पे ले गया था? गजनी, अपनी खुद की राजधानी। उनमें से एक अल-ब्रूनी भी था। वे बंधक के रूप में गजनी आया और धीरे धीरे उसे ये शहर पसंद आने लगा। मतलब शुरुआत में आया तो उसको शहर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसको ये शहर अच्छा लगने लगा था। 70 वर्ष की आयु में ही 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना सारा जीवन यहीं पे बिताया था। कहाँ पे बिताया था? यहीं पे। अब देखो अल-ब्रूनी और क्या है? अल-ब्रूनी देखो वापस याद कराता हूँ। अल-ब्रूनी का असली नाम क्या था? मोहम्मद बिन अहमद। अल-ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था? देखो अल-ब्रूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में एक जगह है, ख्वारिज़म, जो वर्तमान समय में शिक्षा का केंद्र था और उस समय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और उनका जन्म हुआ था 933 ईसा पूर्व में। देखो आधुनिक खीव जो 19वीं शताब्दी में मध्य एशिया में
तुर्किस्तान का राज्य था। देखो वर्तमान में क्यों कहते हैं, लेकिन उस समय मध्य एशिया में 19वीं शताब्दी में तुर्की तुर्किस्तान राज्य का था। अब वर्तमान समय उसको दूसरा नाम है उज्बेकिस्तान। देखो अलबरूनी कौन कौन सी भाषाओं का जानकार था। सीरियाई भाषा, सीरिया देश में बोली जाती है, फारसी भाषा, हिब्रू, संस्कृत भाषा आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता था। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में, किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में 80 अध्याय है। कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है? 80 अध्यायों का। देखो इस 80 अध्यायों में क्या क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में देखो। जिनमें धर्म, धर्म का अर्थ है धारण करना। संस्कृत में प्राचीन समय में धर्मों, दर्शनों, त्योहारों का बहुत महत्व था। दर्शन, दर्शन का अर्थ है तो कोई चीज़ देखना। त्योहार, हम वर्तमान समय में त्योहार मना रहे हैं। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे नहीं होता है, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं। वर्तमान समय में रीति रिवाज प्रथाएं चलते हैं, और प्राचीन समय में रीति रिवाज है। समाज में, समाज का जीवन कैसा था, कानून व्यवस्था कैसी थी, भारतोल कैसा था, मापन मतलब कोई भी वस्तुओं को नापने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता था, मूर्तिकला, मापन तंत्र विज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। एक अच्छा इतिहासकार होने के साथ साथ, एक अच्छा इतिहासकार भी था अलबरूनी, होने के साथ साथ उसको गणित का भी ज्ञान था। दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था, और ज्योतिष भी था। ज्योतिष जानते हो क्या होता है? जो मतलब जादू टोने करते हैं। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। देखो 1017 ईस्वी में एक सुल्तान महमूद था, गजनी शासक था। उसने 1017 में एक ख्वारिज्म स्थान था, वहाँ पर आक्रमण किया था। यहाँ के कई विद्वान, मतलब अनेक प्रकार के विद्वान थे और कवियों अपने साथ राजधानी गजनी ले आया था। तो जैसे सुल्तान गजनवी था, इन पर आक्रमण किया था, उसके बाद वहाँ पर जितने भी विद्वान थे, कवि थे, उनको अपनी राजधानी गजनी लिया गया था। उनमें से एक अलबरूनी भी था। वे बंधक के रूप में गजनी आया था। देखो बंधक के रूप में, देखो ये राजनी नहीं है, गजनी है, आया था। धीरे धीरे उसने शेर पसंद आने लगा, और 17 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई, और पूरा जीवन यहीं पर बीता था।